हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। अभी तक हमने फिजिक्स से रिलेटेड चीजें पढ़ी थी और हमने फिजिक्स का पूरा कंप्लीट किया था, पूरा कंप्लीट सेटअप मारा था। आज जो हमारा टॉपिक है ना, वो एक नया टॉपिक है, मैथमेटिक्स का है। क्लास 10 की मैथ आज से हम शुरू कर रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है पॉलिनोमियल। टॉपिक का नाम क्या है बेटा? पॉलिनोमियल एक टॉपिक है आपकी क्लास 10 की मैथ में। आज हमें उसी को शुरू करना है। उसके पहले एक चीज समझ लो, कुछ रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पहले तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है? व्हाट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? क्योंकि जब तक ये नहीं पता होगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, मैं इसका रिलेशन नहीं निकाल पाऊंगा कि क्या रिलेशन होगा। एनीथिंग विच इज विथ पावर ऑफ 2 ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में कुछ भी रखा हुआ है, वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। यहां तक क्लियर हो गया होगा। आई होप कि क्लियर है। अब हम मुझे रिलेशन निकालना है किसके इसके बीच में, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट या जीरो। क्या लिखना है? जीरोस एंड कोफिशिएंट। जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्योंकि इस रिलेशन का यूज करके बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल होंगे जिनको हम लगाने वाले हैं। लेट एफ एक्स इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये तो बात समझ में आई कि एफ एक्स इक्वल मैंने इतना मान लिया। क्या मान लिया? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड द रूट्स ऑफ एफ एक्स इज अल्फा एंड बीटा। अगर ये इसके रूट हैं, किसके रूट है? एफ एक्स के रूट है, तो एक नया फंक्शन एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा ये बन सकता है क्या? क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या? एफ एक्स इक्वल एक कांस्टेंट लगा दिया एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। सर बिल्कुल लिख सकते हैं इसको। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे के, पहले एक्स का कराते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स, फिर अल्फा का कराओगे तो माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा। या इसको और सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा इंटू बीटा। यहां तक कोई डाउट हुआ क्या किसी को? आई होप कि डाउट नहीं होगा कि हमारा ये सॉल्यूशन कैसे आया। के का अंदर मल्टीप्लाई करा दो तो के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा बीटा। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, जब कंपेयर करते हैं तो ए एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल क्या निकलता है, के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यही निकलेगा क्या दोनों साइड से? एक बार चेक कर लो अच्छे से, कहीं पर किसी कोई डाउट हो तो मुझे बताओ कि क्या निकल रहा है। अगर यहां से आप देखोगे तो ए इक्वल क्या निकलता है, के, बी इक्वल क्या निकलता है, के अल्फा प्लस बीटा, सी इक्वल क्या निकलता है, अल्फा इंटू बीटा। यहां तक कोई डाउट है क्या? नहीं होना चाहिए। अगर मुझे यहां से इन दोनों को लेकर के अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी हो तो के से के कैंसिल, माइनस का बी अपॉन ए निकलेगा। अल्फा इंटू टू बीटा की वैल्यू निकालनी हो तो सी अपॉन ए निकलेगा। इसको और डिटेल में लिखें तो सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ, अगर रूट्स निकालना हो बेटा तो वो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। दैट इज द क्लियर रूट फंक्शन एंड रिलेशन बिटवीन द रूट्स। सबसे पहले मैंने एफ एक्स की एक वैल्यू ली है, फिर उसके रूट्स लिए हैं और उसको ऐसे सॉल्व किया है। यहां तक कोई डाउट है क्या किसी को? आई होप नहीं होगा। अब आते हैं इसके न्यूमेरिकल सेक्शन में कि इससे कैसे कैसे न्यूमेरिकल बनते हैं और किन किन न्यूमेरिकल्स में क्या क्या सॉल्यूशन आता है। चलो मिलते हैं। चलो आते हैं इसके न्यूमेरिकल सेक्शन में कि न्यूमेरिकल सेक्शन में किस टाइप का न्यूमेरिकल पूछा जाता है। पहला ही न्यूमेरिकल देखते हैं बेटा। पहला न्यूमेरिकल पूछा हुआ है, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। क्या फाइंड करना है? फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 2। इसके जीरोस फाइंड करने हैं एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। चलो, जब इसके जीरोस फाइंड करोगे तो क्या होगा, आते हैं इसके सॉल्यूशन में। एफ एक्स इक्वल, ये तो एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है, क्या मैं रूट 2 को कुछ कर सकता हूं? क्या 2 को कुछ लिख सकता हूं? हाँ लिख सकता हूं मैं इसको मैं रूट 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं। तो एफ एक्स इक्वल यहां से एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जिसको हम ए प्लस बी, ए माइनस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। सेम लिखा हुआ है कि इसको मैं एक्स प्लस रूट 2 लिख सकता हूं, एक्स माइनस रूट 2 भी लिख सकता हूं। यहां तक कोई डाउट है क्या किसी को? चलो, अगर इतना फंक्शन है, लेट एफ एक्स इक्वल टू 0, अगर इफ एफ एक्स is equal to 0, then x plus root 2 into x minus root 2 is also equal to 0। होगा या नहीं होगा? होगा सर, एक एक वैल्यू को लेता है। दैट्स वाई x plus root 2 equal to 0, x इक्वल क्या आया, माइनस का रूट 2, एक वैल्यू ये आ गई। ठीक है, एक वैल्यू और निकालते हैं, इसको रखते हैं x माइनस रूट 2
इक्वल टू 0, तो x इक्वल क्या आ गया, प्लस का √2 आ गया। ये दो वैल्यू मिल गई मुझे। अब मुझे निकालना है क्या ये सही है या गलत है, वेरीफाई करना है। तो चाहते हैं वेरिफिकेशन में, वेरीफाई करते हैं। कैसे वेरीफाई करेंगे, वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है, माइनस का b अपॉन a, या इसको लिख सकते हो कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, हाँ या ना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। हाँ लिख सकते हैं। तो अगर ऐसा लिख सकते हैं तो अल्फा की वैल्यू -2 दी गई है, बीटा की वैल्यू +2 दी गई है। क्या यहाँ पर इस इक्वेशन कोई x का कांस्टेंट है, नहीं है। x स्क्वायर का कितना है, 1 है। ये भी दोनों कट के 0 हो जाएंगे, यही वैल्यू 0 हो जाएगी। तो पहला तो चीज प्रूफ होती है। दूसरे में आते हैं, अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है c अपॉन a। तो माइनस का √2 इंटू √2 इक्वल माइनस का 2/1। √2 कितना हुआ, 2। ये भी क्या हो गया, 2। दोनों वैल्यू क्या है, सेम। वेरीफाई हो गया। इट इज करेक्ट आंसर। ऐसे हमें रूट निकालने हैं, रूट को वेरीफाई करना है। आज ये पहली क्लास थी जो इंट्रोडक्शन के रूप में थी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आएगा। नेक्स्ट सेक्शन पे हम केवल और केवल एक्सरसाइज करेंगे, और एक्सरसाइज में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आ रहा है। आपने फिजिक्स अच्छे से पढ़ी, अब आप मैथ अच्छे से पढ़िए। केमिस्ट्री क्लासेस भी जल्दी स्टार्ट होंगी इस चैनल पे। सो गाइस प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल with your love and support. Thank you very much. Meet me on next topic.